दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय से आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन फिर भी किसी तरह का फल देखने को नहीं मिल पा रहा था, आपके कुछ करीबी लोग थे जिनके साथ में आपका कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा था, एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था कि आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई थी। करियर प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन सीनियर्स की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन किसी तरीके की कोई न्यूज़ नहीं मिल रही। अगर प्रमोशन के बारे में कह भी दिया है बॉस ने, तब भी प्रमोशन का दूर-दूर तक कोई सिग्नल नहीं नज़र आ रहा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले 13 जुलाई और 18 जुलाई इन दोनों डेट्स को सेव करके रख लें अपने कैलेंडर में, क्योंकि इन डेट्स पर होने जा रहा है कुछ बड़ा आपके जीवन में। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री स्थिति में आ रहे हैं, वहीं 18 जुलाई को बुध वक्री स्थिति में आने वाले हैं। ये दोनों ग्रह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं जब आती है बात हमारे करियर की और हमारे रिलेशंस की लाइफ में। कैसे इम्पैक्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में ही इस वीडियो में बात की जाएगी दोस्तों। और उससे पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होने जा रही है शनि और बुध की वो स्थिति जिसके कारण जीवन में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। तो 13 जुलाई को जब शनिदेव वक्री होंगे, अब सबसे पहले ये जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है। ये एक तरीके से ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम पृथ्वी से उस ग्रह को एनालाइज करते हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, लेकिन असल में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ग्रह बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में होता है इस समय। जब ग्रह वक्री होता है तो उसको जो षड बल होते हैं उनमें से एक बल होता है चेष्टा बल। तब चेष्टा बल प्राप्त होता है ग्रह को। तो वो ग्रह जो उसकी इच्छा होती है, जो उस ग्रह का डोमेन होता है, उसमें वो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट डालने की शक्ति रखता है। यानी आपका पूरा ध्यान उस ग्रह के ऊपर, उस ग्रह से रिलेटेड जो डोमेन है लाइफ में, उस पर टिक जाता है। आप और कुछ सोच नहीं पाते और उन चीज़ों में आप लाइफ में बहुत सारे बड़े-बड़े बदलाव को भी महसूस कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा था कि आपका काम, आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत स्टेगनेंट सा फील कर रहे थे कि हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ रहा है लेकिन किसी तरीके की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, और वहीं बातचीत में किसी तरीके की गलतियां होना, यानी कम्युनिकेशन में गैप हो जाना या कुछ गलत तरह की बात गलती से मुंह से निकल जाना, इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर लाइफ में क्रिएट हो रही थी, तो अब ये आने वाला समय बहुत ही खास है। क्योंकि खास तौर पे ये शनि को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि शनि मीन राशि में है। ये सारा लेखा जोखा रखती है राशि, जो भी पुराना समय में आपने किया है, जो भी पास्ट लाइफ में आप करते आ रहे हैं, मीन राशि उसका फाइनल रिजल्ट देती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की अंतिम राशि है, मोक्ष भाव की राशि है मीन राशि। तो यहाँ पर शनि आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनको भी वापस लेकर आते हैं, क्योंकि उल्टे चल रहे हैं, यानी उल्टा देख रहे हैं। जहां पर वो स्थित है वहां से पीछे देख रहे हैं, तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को अब वो सामने लाके रखने जा रहे हैं। ये स्थिति 138 डेज तक रहेगी, यानी 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक का ये टाइम बहुत क्रूशल होने वाला है बहुत लोगों की लाइफ में, क्योंकि शनि मीन राशि में है। यहाँ पे वो आए हैं रिजल्ट्स देने, फाइनल रिजल्ट्स देने, और पास्ट लाइफ को देख रहे हैं, पास्ट लाइफ को, आपके इस लाइफ के पास्ट कर्मों को। इसलिए अब उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो पुरानी कोई ऐसी जिम्मेदारियां थी जिनको आप पूरी तरीके से नहीं निभा पाए, या पुरानी कोई गलतियां थी जिनको आप सही नहीं कर पाए, तो वो कार्मिक लेसन्स देने के लिए शनि आ चुके हैं वक्री स्थिति में। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए शनि का ये गोचर वक्री स्थिति में बहुत शुभ रहने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनको होना होगा सतर्क, यानी जिनको ध्यान रखना होगा इस स्थिति में। क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है, यानी जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है, तो वो अपने रिजल्ट्स को बहुत पावरफुली देने की शक्ति रखता है। और अगर बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक में वक्री रहेंगे। अब बुध प्लैनेट है कम्युनिकेशन के, लॉजिक के, इंटेलिजेंस के, यहाँ तक कि जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बुध ग्रह। तो बुध की ये स्थिति कई बार इंसान की लाइफ में गलत फहमियों को क्रिएट कर देती है, जो उसके द्वारा बोले गए शब्दों से होती है, या फिर अच्छे भले काम चल रहे थे उसमें रुकावट हो गई, किसी तरीके का पेपर वर्क था उसमें मिस्टेक हो गई। तो इस तरीके की चीजें होना बहुत आम हो जाता है, बहुत नॉर्मल हो जाता है कि बार बार ऐसी गलतियां रिपीट हो रही हैं। क्योंकि वक्री ग्रह जो होते हैं ना, वो पहले वक्र होंगे, फिर ठीक होंगे, फिर वक्र होंगे, यानी प्लैनेट आगे पीछे मूव कर रहा है, पॉज हो गया है, मतलब चीजें
रुक सी गई हैं लाइफ में, ऐसा फील होता है। क्योंकि प्लैनेट का मूवमेंट कॉन्टिन्यूअस एक डायरेक्शन में नहीं होता, इसलिए आपको चीज़ें रिपीट होती हुई फील होंगी। हो सकता है कि आपको लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो दोबारा से देखने को मिले, या ऐसे कोई इंसिडेंट्स लाइफ में दोबारा से हों, जिनमें आपको आपकी गलतियों को सुधारने का मौका मिले। तो ये दोनों ग्रह किस तरीके से सारी राशियों पर और खास तौर पे जिन राशियों पे इफेक्ट करने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी वो राशियां हैं जिन पर इस इफेक्ट का, यानी रेट्रोग्रेड इफेक्ट का एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, कि जिन राशियों को इससे लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और वो भी छोटा मोटा लाभ नहीं, एक इंस्टेंट वे में लाभ होगा और बार बार लाभ हो सकता है जो टाइम पीरियड बताया गया है उसके दौरान। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ यानी टॉरस राशि। टॉरस राशि वालों के लिए रेट्रोग्रेड होना दोनों प्लैनेट्स का बहुत शुभ है, क्योंकि ये आपके काम और आत्मसम्मान को बढ़ोतरी देगा, यानी दोनों में ग्रोथ देगा। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी टॉरस राशि वालों के सामने आ सकती हैं, और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज जिनको अगर उन्होंने ग्रैब कर लिया तो इस समय उनको एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, इस समय अगर किसी तरीके के आपके पुराने ज़मीन जायदाद के, यानी इनहेरिटेंस के कोई वाद-विवाद चल रहे थे, तो इस टाइम उसमें सक्सेस मिलने के भी बहुत चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि आपके लिए ये वर्क प्लेस पे किस तरीके से हेल्प करने वाला है। तो आप अपने काम को करने में और एक्सपर्टीज़ लेके आ पाएँगे, डिटेल्स पे और ध्यान दे पाएँगे, और बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी बुध और शनि दोनों को इंक्लूड करके अपनी चीज़ों को बेटर वे में परफ़ॉर्म कर पाएँगे। क्योंकि शनि है लॉन्ग टर्म और बुध है प्लानिंग, तो बहुत स्ट्रैटेजिक वे में आप चीज़ों को अपने वर्क प्लेस पे अब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और वो जो प्लान आप बनाएंगे इस समय के दौरान, वो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं दूसरी राशि कौन सी है जिसके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है ये टाइम पीरियड, वो है तुला यानी लीब्रा राशि। अब क्योंकि शनि देख रहे हैं पीछे की ओर, तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि यहाँ उच्च के भी होते हैं, यहाँ ये आपके पास्ट एफर्ट्स का रिवॉर्ड देने के लिए आए हैं। यानी पास्ट में आपने जो मेहनत की थी, जो जो काम आपके अटके हुए थे, वो अचानक से गति पकड़ेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से लाइफ में एक स्पीड आ गई है। जो चीज़ें अटकी हुई थी, स्टेगनेंट सी लग रही थी, बहुत धीमे धीमे लाइफ में आगे बढ़ रही थी, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। और आप ये भी पाएंगे कि अब आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो रही है लाइफ में। मतलब जिस तरीके से एक मेंटल ब्लॉक बना हुआ था, खास तौर पे रिलेशनशिप्स में, जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस व्यक्ति के साथ में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या कोई इंसान अगर आपकी लाइफ को छोड़कर चले गए थे तो अब वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इन दोनों चीज़ों में आपको अब एक बहुत क्लियर थॉट मिल पाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। हाँ, और अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो ये टाइम भी तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है ग्रोथ करने के लिए, और कुछ नया इनोवेटिव आइडिया आ सकता है जिससे कि आप अपनी फील्ड में एक अलग पहचान बना पाएंगे। यानी एक ऐसी पहचान जिसमें लोग आपकी गाइडेंस को सीख करेंगे, आपसे उस आइडिया के बारे में और जानना चाहेंगे, और आपको एक पहचान मिलेगी अपने उस एक आइडिया के कारण। अब तीसरी वो राशि कौन सी है जिनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही लाभकारी होने वाला है, वो है मकर राशि यानी शनि देव की अपनी कैप्रिकॉर्न राशि। यहाँ पे भी शनि अपने को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए इस समय विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है। और व्यवसाय में भी आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, यानी आपके वर्क प्लेस में अब आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिन चीज़ों को लेकर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान्स को, उसमें बहुत सुधार आएगा। आप देखेंगे कि बहुत क्लियर है आप अपने विजन को लेके, और आगे भी समझ पाएंगे कि चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है। हाँ, घर में आपके अगर किसी तरह की अशांति का माहौल था, तो वो भी सुधरेगा, वो भी चीज़ें ठीक होंगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तो शनि और बुध का वक्री होना आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। स्पेशली अगर किसी का थायराइड बिगड़ा हुआ था, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी इस टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं कि कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है, सैटर्न वैसे ही अपने आप में इतना कार्मिक प्लैनेट है, इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, कि वो जब डायरेक्ट भी चल रहे होते हैं तब भी इंसान की लाइफ में उथल पुथल मचाने की शक्ति रखते हैं। तो सोचिए जब शनि जैसा ग्रह चेष्टा बली हो जाए, यानी जो वो करने की इच्छा रखते हैं उसमें वो उनको और स्ट्रेंथ मिल जाए, तो वो लाइफ के कर्मास को बहुत फास्ट क्लियर कराते हैं और बहुत हैवी पेंडिंग कर्मास को वापस लेके आते हैं जीवन में।
तो ज़रा सोचिए इस समय ये किस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि 138 डेज़ का टाइम भी कोई शॉर्ट पीरियड नहीं होता। इसलिए कौन-सी राशियों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मिथुन यानी जेमिनी राशि। जेमिनी राशि के लिए ये टाइम पीरियड, सबसे पहले अगर बात करें बुध के वक्री होने से क्या होगा, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आप कुछ प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं आपसे बातचीत के दौरान, और मेंटली भी आप थोड़ा सा उलझा हुआ फील करेंगे, यानी किसी तरीके की उलझन हो सकती है। आपके सिबलिंग्स के साथ में, स्पेशली आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ में आप देखेंगे कि किसी तरीके की गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसका कोई बेसिस नहीं था, लेकिन अननेसेसरी वो जनरेट हो गई और बात खींची जा रही है, और इसका इफेक्ट आपकी सोच पर भी पड़ेगा। यानी इस समय आप खुद को पाएंगे कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी फैमिली लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और आप अपने वर्क प्लेस पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके की कोई स्थिति बनने से पहले ही चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें दोस्तों, कि आप किसी तरीके की ऐसी बात ना बोल दें जो आपके लिए गलत साबित हो जाए। और हाँ, इस वीडियो के एंड में ज़रूर से उपाय बताए जाएंगे, उनको भी आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को में इस टाइम फेज से आराम से निकल सकेंगे। चलिए अब दूसरी राशि की बात करते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी ये समय थोड़ा-सा कठिन अनुभवों वाला हो सकता है। रिश्तों में एक अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक भ्रम की स्थिति यानी इल्यूज़न की स्थिति पैदा हो सकती है जब आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएँ। तो दोस्तों, जो भी प्लान बनाने हैं उनको बहुत ही प्रैक्टिकल होके बनाना है, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना है, और साथ में अभी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं भी दे रहा है, रिश्ता जिनसे था वो भी खत्म हो रहा है, तो आपको सेल्फ लव कर रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। अगर आप इमोशनल होकर उन चीज़ों में जुड़ गए, तो आप अपनी प्लानिंग से भटक सकते हैं और उसमें भी एक बड़ी चूक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, ये थी कुछ राशियाँ जिनके लिए खास तौर पे, ये दोनों बुध की ही राशियाँ हैं जिनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। बाकी राशियों के लिए ये समय उतना टफ नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या करना होगा अगर किसी को वक्री शनि परेशान कर रहे हैं इस समय के दौरान। अगर ऐसा है तो शनिवार के दिन लगभग आधा किलो काली उड़द की दाल का दान करके आए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसका उपयोग भी करे, और किसी निर्धन व्यक्ति के लिए जैसी भी सेवा आप दे सकते हैं, जो भी उनको आवश्यकता है, उस तरह की चीज़ उन्हें दे दें। बिना ये सोचे समझे कि वो महँगी है या नहीं है, आपको बस उनकी हेल्प करनी है विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो आपको ब्लेस करेंगे, प्योरली सैटर्न का रूप होते हैं वो लोग, और शनि अगर परेशान कर रहे हैं तो इस रेमेडी के द्वारा वो चीज़ ठीक होने लगेगी। अब बुध वक्री के लिए क्या ध्यान रखना है? किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय बहुत ध्यान रखना है, और कोई नए कॉन्ट्रैक्ट में ना पड़े, ना साइन करें, तो इस समय ज़्यादा बेहतर होगा। बुधवार के दिन आप हरे कपड़े पहने, तुलसी जी जो होती हैं उनके आगे दिया जलाएं, उनको जल अर्पित करें, इससे भी बुध ठीक होते हैं। तो दोस्तों, ये छोटे-छोटे उपाय हैं, लेकिन पूरे अगर फीलिंग के साथ, पूरे डिवोशन के साथ किए जाएँ, तो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अब दोस्तों, अगर आप इस तरीके की कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, क्योंकि शनि की एक्चुअल में आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि शनि आपको इस पीरियड में कैसा रिज़ल्ट देंगे, कौन से भाव में शनि स्थित है, किस राशि में है, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। तो दोस्तों, वैसे तो कई राशियों के लिए ये ग्रोथ का अच्छा समय है, कुछ राशियों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अपने चार्ट का एनालिसिस भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने चार्ट का एनालिसिस करवा सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें, ताकि हमारे कोई भी वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।